हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। जैसे पिछली वीडियो में भी हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, क्रिटिसाइज कर चुके हैं कि भाई ज्यादा कस्टम कस्टम चिल्लाना सही नहीं है। सारे कस्टम सही नहीं होते। पुराने जमाने में कई ऐसी प्रथाएं, कई ऐसे सिस्टम, कई ऐसे रीति रिवाज, सोच विचार थे जो सही नहीं थे। मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें पहले से बेहतर हुई हैं, नहीं? अब मान लेते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर मंदिर में एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को आने ही नहीं देना, ये भी तो कस्टम था। या लेडीज को आने ही नहीं देना, ये भी तो कस्टम था। या और पता नहीं कितनी बातें। व्हाई आई शुड क्रिटिसाइज द हिस्ट्री, बट अब ये हिस्टोरिकल स्कूल है तो ये तो हिस्ट्री की बातें करेगा। ये तो बातें करेगा कि हाँ जी, जो पुराना सिस्टम था वही था और उसी से कानून पैदा हुआ। इन्होंने तो ये भी कहा, लॉ इज नॉट मेड, इट इज फाउंड। बात ठीक है। इन्होंने कहा कि जो लोग फॉलो कर रहे हैं बेसिकली धीरे धीरे उसी को ही कोडिफाई कर दिया जाए। ये ही तो है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। बट भाई इससे काम नहीं चलता है। आज की तारीख में आप देखो, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट इतने अच्छे अच्छे डिसीजंस देता है और इसके अलावा आपके जो लेजिस्लेटर्स हैं ये भी तो कानून बना ही रहे हैं। मेहनत तो ये भी लोग कर ही रहे हैं। तो पूरी तरह से जो है ना, लेजिस्लेशन को इग्नोर करना, पूरी तरह से जुडिशरी को इग्नोर करना और सिर्फ कस्टम 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 रटना, ये तो सही नहीं है। सो अगर हम इसको क्रिटिसाइज करेंगे तो यही है, ओवर एम्फेसिस ऑन कस्टम्स। ये चीज तो मैंने अभी भी बोली कि हर वक्त कस्टम सही थे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर जो इन्होंने वोगीस्ट की अपनी थ्योरी दी, कैरेक्टर ऑफ द नेशन। अब बताओ कैसे पता चलेगा? अब इंडिया की हम बात करें, इंडिया में इतने अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उनका अलग अलग कैरेक्टर है, अलग अलग सोच है, अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग कस्टम्स हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं। अब कैसे आप निकाल लोगे उसमें? तो स्पिरिट ऑफ द पीपल या कैरेक्टर ऑफ द नेशन आप कैसे करोगे? तो ये वीक तो है ही कंसेप्ट। देन यू आर इग्नोरिंग द रोल ऑफ लेजिस्लेशन, यू आर नेग्लेक्टिंग द जुडिशियल क्रिएटिविटी, ये सब मैंने बताया। फिर कस्टम सारे सही होंगे जरूरी है? कस्टम में भी तो अनजस्ट हो सकता है। पहले आप बताओ कितने ऐसे कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कल्चर्स थे जिसमें स्पेशली मैं बोलूंगा कि दे वर अगेंस्ट वुमेन। ये पहले बहुत था। अब इक्वालिटी आ रही है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हो इक्वालिटी की, तो फिर वो इक्वल होना भी तो चाहिए ना। सो कस्टम्स पहले बहुत सारे अनफेयर थे, अनजस्ट थे ना, डिस्क्रिमिनेटरी थे, आउटडेटेड हैं पुराने जमाने के हिसाब से। अब उनको तो नहीं फॉलो करा जा सकता ना। फिर आप सोशल रिफॉर्म तो कभी आ ही नहीं पाएंगे। अब अगर इसी को लेके चलोगे तो अब जैसे पुराने जमाने में जो बाल विवाह था, सती प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी, इवन दहेज प्रथा, पता नहीं कितनी प्रथाएं हैं, ये भी तो फिर कस्टम का ही पार्ट है। तो ऐसे अगर हम ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो फिर तो काम चलेगा नहीं ना। तो जो हार्मफुल सोशल प्रैक्टिसेस हैं उनको एबॉलिश करने के लिए रादर लॉज बनाए जाते हैं, तो नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। नॉट सुटेबल फॉर मॉडर्न सोसाइटी, बिल्कुल है। आज की तारीख में मॉडर्न सोसाइटी में पूरे वर्ल्ड से हमारा इंडिया की अगर हम बात करें तो बिजनेस चल रहा है। ऐसे में जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग भी इंडिया में आ रहा है, इंटरनेशनल स्टाइल ऑफ लिविंग भी आ रहा है। टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस सेक्टर, सब कुछ तो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया कम्पीट कर रही है। अब ऐसे में हमारी सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, इकोनॉमिक चेंजेस हैं, सोशल डेवलपमेंट्स हैं। इसमें हमें कई बार रिफॉर्म्स की जरूरत होती है। अब देखो 2025 की अगर मैं बात करूं तो सारे लेबर लॉज चेंज होकर नया लेबर कोड आया है। अब अगर हम पुराने जमाने के हिसाब से ही चलते रहें तो नहीं हो पाएंगी चीजें। नए लॉज की जरूरत होती है, कस्टम्स के बेसिस पे नहीं हो सकता सब कुछ। और ये बात भी रिपीट सी हो रही है कि नेशनल कैरेक्टर इज नॉट यूनिफॉर्म। ज्यादातर कंट्रीज बड़ी हैं, इंडिया तो वर्ल्ड की बिगेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से, बट और भी तो कंट्रीज बड़ी हैं। तो उनका एक नेशनल कैरेक्टर आप कैसे डिफाइन करोगे? बहुत सारे अलग अलग लोग होंगे, उनके डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन, कम्युनिटीज होंगी। आप कैसे डिफाइन कर लोगे नेशनल कल्चर कैरेक्टर? नहीं हो पाएगा ना। ऐसे अगर अचानक चेंजेस हो जाएं, रिवोल्यूशंस, वॉर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, समटाइम होता है एकदम अचानक चेंजेस आते हैं बड़े बड़े। ऐसे सिचुएशन में फिर कस्टम कहां जाएगा? नए जमाने के हिसाब से नई चीज कुछ करोगे ना, तो फिर कैसे करोगे? कस्टम्स पे बैठे रहोगे अगर लेके। तो ये एक्सेसिव कंजर्वेटिज्म है, पुरानी सोच, रूढ़िवादी। आपने अगर ये वर्ड हिंदी में सुना हो तो रूढ़िवादी लोग होते हैं, पुराने जमाने की सोच रखते हैं, वो नए जमाने के हिसाब से सोचना ही नहीं चाहते। आज आपको पता है जो यूसीसी आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कुछ स्टेट्स में इंडिया में एप्लीकेबल हो गया। इसमें तो लिव इन रिलेशनशिप में भी रजिस्ट्रेशन अलाउ कर रहे हैं। बताओ, आज से 50 साल पहले अगर किसी को बोलते तो वो तो झापड़ी मार देगा आपको।
तो सोच बदल रही है ना, मॉडर्न जमाना आ रहा है ना, आपको उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। बेटर क्या है कि उसको क्रिटिसाइज करना या ऑप्रेस करने के बजाय आप उसको लॉ बनाकर रेगुलेट करो, दैट इज द रिक्वायरमेंट। नहीं तो फिर अगर आप बहुत ज्यादा कंजर्वेटिज्म होगा तो बस आप सिर्फ उसका विरोध करने में जीवन निकाल दोगे, और जो लोग उन चीजों को फॉलो करना चाह रहे हैं उनको आप जीने नहीं दोगे। क्या फायदा ऐसी सोसाइटी क्यों बनानी जो बस कैओटिक हो और हर समय कंफ्यूजन और जो है ना फाइट्स चल रही हो इंटरनल एक्सटर्नल, कोई फायदा नहीं उसका। तो कुल मिला के ये जो इनका फंडा है ये कुछ हद तक ठीक है। मतलब अगर हम इस थ्योरी को सिर्फ इतना लें कि कस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ, इससे ऊपर हिस्टोरिकल लॉ की थ्योरी ज्यादा काम की नहीं है, माय ओपिनियन। लेकिन मैं कोई ज्यूरिस्ट नहीं हूं, तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो लिखना है मैंने लिखा भी दिया, बता भी दिया और समझा भी दिया। फिर भी अगर कुछ बात करना चाहो तो इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आई विल रिप्लाई। और जिस बुक से पढ़ा रहा हूं उसको खरीदने के लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।